ये होमवर्क को आप जो था इसके आंसर्स को आप मैच कर लीजिए। अभी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इसको मैं आईडी मेथड से कर रहा हूँ या दिस इज डन बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दिस इज डन बाय द कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर और इट इज डन बाय द कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर एंड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे कन्वेंसेस, अगर बाई द वे मैंने आपको बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द लिखा होगा, इसका मतलब देखो ऐसे क्वेश्चंस में इक्वल टू 0 जरूर होता है, लेकिन इस वाले में देखो, इस वाले में आपका नहीं है। तो अब पहले मैं यहाँ पे मैं ये नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कौन से मेथड से बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इधर दे दी देखिएगा सॉल्यूशन नंबर 1 बिल्कुल। फिर मैं बताऊंगा जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में व्हाट आई सेड दैट अगर इन प्लेस ऑफ ए बी एंड सी यानी कि a1 b1 c1 इफ देयर इज आपका नंबर तो आप इस मेथड से करिए, एंड इफ दे हैव द कोफिशिएंट लाइक a b a स्क्वायर b स्क्वायर आप इस मेथड से करिए। इनमें भी बिल्कुल वही चीज काम करती है क्वाड्रेटिक में कि जो आपके पास यू हैव द 4 मेथड्स। व्हाट आई सेड आईडी मेथड, पहले आप ध्यान से, अभी आप लर्निंग पीरियड में कोई दूसरा तीसरा दिन हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, थर्ड आपका नाम जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसमें आप यू फाइंड आउट फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट आप निकालते हैं d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, एंड इसके बाद आप कंडीशन लिख करके आफ्टर राइटिंग द कंडीशन आप x इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस डी अपॉन 2a लगाते हैं, एंड इस फॉर्मूला को निकालने के लिए देन द फोर्थ मेथड इज आपका नाम देखिए दिस इज कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से अभी आप कौन सा मेथड से ये क्वेश्चन करेंगे ये अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अभी जस्ट आई एम गिविंग द सॉल्यूशन। सो नाउ लुक एट दिस 1 अपॉन p प्लस q एंड प्लस x इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q और प्लस 1 अपॉन x। आपने क्या करना था, इधर देखिए 1 अपॉन p प्लस q और प्लस x। अभी मैं आपको एक सवाल 2 सवाल और दूंगा, फिर आपकी फिर देखो कैसे बत्ती बंद होगी। मेरा यहाँ पे काम आपको बिल्कुल कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो और सॉरी ये माइनस 1 अपॉन एक्स, सॉरी बिल्कुल थोड़ा सा क्लीन लिखना था मुझे। ये देखिए ये आपका ओटी में चलेगा सेट। Only you are just moving this 1 upon x on the left hand side, so its sign is going to be changed. इसका आप LCM ले लीजिए, LCM x into p plus q और plus x लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। तो आपको मैंने क्लियर बहुत क्लियर बोला है when you have the different denominators, जब आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होता है तो आपका नाम ये आपका it works like क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह। x से x कैंसिल, ये बचा, सॉरी इससे ये कैंसिल, ये बचा, x बन जाएगा माइनस, ये माइनस हो साइन, इससे ये क्या आपके पास ये बचा, तो देखो p प्लस q माइनस जब भी है तो प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा रखिएगा कि वट एवर यू हैव द अमाउंट आपका नाम दैट अमाउंट विल बी ओनली रिटर्न इन लेफ्ट हैंड राइट पैरेंथेसिस, तो ये जरूर लिखिएगा। इस वाले का भी आप क्या करें, तो यहाँ पर टेक द एलसीएम, तो देखो p एंड q ये भी बनेंगे, तो ये भी डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो p बन जाए तो 1 q जा q बन जाए q आपका देखो ना, और प्लस। अब नाउ दिस x माइनस p माइनस q एंड माइनस x, माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का, और ये x p जा px आपका जो प्लस x q जा qx और x x जा x स्क्वायर। यहाँ पे जो फॉर्मूला आप लोग यूज करें x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल x की पावर n प्लस जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इक्वल टू ये आपने क्या किया p क्यू किया और देखो p प्लस q, x x यहाँ माइनस यू हैव टू टेक कॉमन, तो देखो p प्लस q अपॉन, इसको सीरीज में आपका इसमें ऑर्डर में लिख दीजिएगा पी स्क्वायर प्लस पी एक्स का प्लस क्यू एक्स, एंड ये देखो पी प्लस क्यू अपॉन देखो पी,
बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड रिप्लेसमेंट। देखिए माइनस ये इसके नीचे आ जाएगा एंड इन प्लेस ऑफ दैट इट्स गोइंग अप क्यूएक्स, इसकी जगह में इसकी जगह में अपॉन कैसे ये तभी एरो लगा है, इट्स कमिंग हियर और इट्स गोइंग अप, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिप्लेसमेंट लिखा होगा। अब इधर है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस क्यू एक्स इक्वल टू माइनस पी क्यू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पी क्यू बन जाए पी क्यू, इट्स अप्लाई, कई बार अंडरस्टूड होता है। अब नाउ पी स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस क्यू एक्स और प्लस कॉमनली लेंगे फिर इक्वेशन में क्या ही पार्ट। अब यहां जाकर के पता लगता है आप ये वाला मेथड यूज करेंगे, ये वाला मेथड करेंगे, इससे पहले आपको कहीं भी पता नहीं लग पा रहा था कि ये मेथड कहाँ यूज करेंगे। अब आप एक्स एक्स आपने कॉमन लिया तो देखो एक्स प्लस पी और देखो ए प्लस, इन दोनों में क्यू कॉमन लिया। इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग पॉजिटिव, दूसरा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा, इसको आप गांठ बांध लीजिएगा। क्यू क्यू कॉमन तो देखो एक्स और प्लस इक्वल टू सी, फिर देखो सी कॉमन एक्स प्लस पी और आपका देखो एक्स प्लस क्यू, तो नाउ इक्वल टू 0 ए। अब एक बार ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, तो इफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 तो नाउ एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू, और बी इफ एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 तो नाउ एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो देयरफॉर आपका देखो एक्स आपका हैज देखो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी और बीटा इज इक्वल टू, कायदे से ये होना चाहिए, तो देयरफॉर देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस पी और माइनस पी। In the beginning you can't decide that आपका which formula generally we are using here। ये देखो कहीं पे कोई दिक्कत होती है बिल्कुल पूछिए, जी कुछ कह रही बोलिए। या कितने यहाँ ये अच्छा हाँ थैंक यू, हाँ थैंक यू। अच्छा मैंने कहा क्या हो गया, हाँ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू, बिल्कुल सही आपने बोला, वहाँ बिल्कुल सही लिखा है, दैट्स वेरी इज इट क्लियर। तो ऊपर आपका देखो कहीं भी आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप कौन सा यहाँ से आप डिसाइड करेंगे, यहाँ से डिसाइड करेंगे ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला ये। तो कहाँ आपने दिक्कत की थी आपने, वेर यू हैव फाइंड आउट द प्रॉब्लम, आपका इसको करना देखो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो शुरुआत में जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं बस आप सिर्फ इसको घर कुछ मत करो। लोग कहते हैं रिवीजन, रिवीजन में बस सिर्फ इतना करो, आपने 2 ही सवाल यहाँ पे किया ना, आप 2 ही करो, तीसरे करने की जरूरत ही नहीं। मैं हूं ना आपके साथ स्टैंड बाई में, आपके क्यों चिंता कर रहे हैं। इज इट क्लियर, फाइन प्लीज डू इट, फिर मैं दूसरे वाले